हम गांव में गए थे तेरे लिए वोट मांगने। एक ने कहा कि जो दारू पीते हैं उन्हें दारू मिल जाती है। वोट तो हम भी डालते हैं, हमें भी तो कुछ खाने पीने का मिलना चाहिए। जहां तुम कहोगे वोट वहीं डलेगा, लेकिन हमें भी कुछ खाने पीने का मिलेगा। तुम एक काम करो जमुना प्रधान, मुझे 25,000 लाकर दो, उनके लिए काजू बादाम और फलों की टोकरी उतरवाता हूँ। बस फिर देर किस बात की है, ये ले पैसे। वो तीनों जमुना प्रधान जिंदाबाद करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। बेटी, अब तो प्रधान का चुनाव मैं ही जीतूंगी और चुनाव जीतते ही तेरे लिए फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीद के जल्दी तेरा ब्याह भी रचा दूंगी। दूसरी तरफ रानी के घर उसका पति फक्कड़ सिंह परेशान था। क्या सोच रहे हो? मैं ये सोच रहा हूँ कि तू इस बार चुनाव मत लड़। क्यों ना लड़ूं चुनाव? मेरी बात हो गई है, सारा गांव है मेरे साथ। अरे 2 बार तो मैं भी चुनाव लड़ चुका, देख हार के बैठा हूँ। तुम हार गए लेकिन मैं जीतूंगी। अरे रहने दे, तू क्यों घर को बर्बाद करने पर तुली हुई है? तुम कुछ भी कहो, मैं तो लड़ूंगी चुनाव और जीतूंगी भी। तभी सलमान आता है। रानी प्रधान जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो, सलमान खुद मेरी जय जयकार करते हुए आ रहा है और ये जिसके पीछे लग गया वो तो जीत ही गया समझो। अरे फक्कड़ सिंह, क्या बात हो गई, दुखी क्यों है? क्या बताऊं तुझे, 2 बार चुनाव लड़ा और हार गया। अब ये चुनाव लड़ने को कह रही है, बात ही नहीं मान रही। अब हार की बात करेगा तो हारेगा ही, जीत की बात कर, जीत की। पीछे मुड़कर देखना छोड़ दे और आगे की तरफ बढ़। कौन समझाए, ये तो पुरानी बात पकड़ कर ही बैठे हैं। मैंने कहा जिसके साथ सलमान हो उसकी जीत होगी। अब तुम्हें क्या बताऊं, 3 बार आ गए मेरे घर पर, 30,000 40,000 लेकर कह रहे थे कि तुम बस चुनाव जितवा दो, पैसे चाहे कितने भी लग जाएं। तूने किसी को हाँ तो नहीं करी? ऐसे कैसे हाँ कर देता, ऐसी गालियां दी, अगर तू सुनती तो तेरे कानों से खून आ जाता। बिल्कुल सही किया तूने। मैंने तो बोल दिया कि तू 30 लेकर आई है, 40 तो रानी मुझे ऐसे ऐसे ही दे देगी। इतने पैसे तो नहीं दे पाऊंगी। कितने पैसे दे पाएगी? बताओ जी। क्या बताऊं, 15,000 लाकर दे दे सलमान को। ठीक है, ये तो हमारे घर की बात है, बाकी के पैसे बाद में दे देना। और एक बात बता दूं, ये पैसे मैं अपने लिए नहीं ले रहा, लोगों की खुशामद के लिए ले रहा हूँ, ताकि उनका वोट तेरे नाम पर डलवा सकूं। मुझे क्या करना है पैसों का? वोट के लिए हमने दारू मंगा रखी है। अरे बेवकूफ, जो दारू नहीं लेता उनके लिए कुछ और मंगवाना पड़ेगा। बस ये पैसे उसमें ही खर्च करूंगा। ठीक है, तू पैसे ले जा और दारू की बोतल भी ले जा और बना दे हमारे नाम का माहौल पूरे गांव में। सलमान और जग्गू कालिया रानी प्रधान जिंदाबाद करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। सलमान सबके नाम के पोस्टर बनवा लेता है, जिसकी गली में जाता है उसके नाम के जिंदाबाद के नारे लगाने लगता है। रुखसाना की गली में रुखसाना के, जमुना की गली में जमुना के, सलमा की गली में सलमा के और रानी की गली में रानी के। और सब यही सोच रहे होते हैं कि कितनी मेहनत कर रहा है सलमान। सब सलमान से बड़े खुश होते हैं। जमुना सलमान से मिलती है। अरे सलमान, तू कितनी मेहनत कर रहा है मेरे लिए, किसी चीज की भी जरूरत हो तो घर पर आकर ले जाना। थोड़ी देर बाद उसे रानी मिलती है। सलमान, तू कितनी मेहनत कर रहा है हमारे लिए, थोड़ा आराम भी कर लिया कर और घर आकर थोड़ा मेवा दूध ले, ताकत जरूरी है तेरे लिए। सलमा अपनी बहन से, मुझे बाकी किसी से डर नहीं है, सिर्फ रुखसाना से डर है। बिना पति के इलेक्शन लड़ रही है, गांव के सारे मर्द तो इसे ही वोट देंगे। तुम फिक्र क्यों करती हो, वैसे भी अपने गांव की है नहीं, ये इसके मामा का गांव है, इसकी सीट तो कैंसिल ही कर देंगे। वोटिंग का दिन आता है और गांव में वोट पड़ते हैं। सुनो गांव वालों, हमारे अधिकारी जी ने वोटों की गिनती कर ली है, अब वह परिणाम की घोषणा करेंगे। गांव वालों, रुखसाना 103 वोटों से आगे है और वह गांव की प्रधान घोषित की जाती है। रुखसाना, सलमान और सब नाचने लगते हैं।
गांव वालों, हमें पंचायत बुलानी होगी। यह चुनाव गैर कानूनी हुआ है। हारे हुए सभी लोग, हाँ हाँ सही कहा फक्कड़ सिंह ने, ये चुनाव गैर कानूनी है। रुखसाना तो इस गांव की है भी नहीं, फिर ये चुनाव कैसे लड़ सकती है। गांव की चौपाल पर पंचायत बैठी है। गांव वालों, फक्कड़ सिंह का यह कहना है कि रुखसाना इस गांव में गलत तरीके से चुनाव जीती है, क्योंकि वह इस गांव की है ही नहीं, इसलिए चुनाव नहीं लड़ सकती। इस गांव से चुनाव दोबारा होंगे। क्या होगा दोबारा चुनाव? मैं प्रधानी बनी हूँ, मुझे जिताने वाले गांव के लोग ही हैं। हम पागल हैं जो हमने चुनाव के लिए 10 बीघा जमीन बेच दी। मैंने कोई गैर कानूनी तरीका नहीं अपनाया है चुनाव लड़ने या जीतने के लिए। मैं इस गांव की हूँ, मेरा निकाह इस गांव में हुआ है और इस हिसाब से मैं यहाँ चुनाव लड़ सकती हूँ। किसके साथ हुआ तेरा निकाह, हमें भी तो बता। सलमान से हुआ है मेरा निकाह, मैं झूठ नहीं बोल रही। गांव वालों, मेरी बात सुनो। यह चुनाव सही तरीके से हुआ है, क्योंकि प्रधान बनने के बाद किसी को अपनी कोठी बनवानी थी, किसी को फॉर्च्यूनर खरीदना था, किसी को अपनी बेटी की शादी करनी थी। सबको सिर्फ अपने बारे में ही फिक्र थी, गांव की भलाई की तो किसी को नहीं पड़ी थी। इसलिए मैंने इस गांव की भलाई के लिए रुखसाना से निकाह किया। सबके सामने बोलता हूँ, यह गांव का काम करेगी और विकास भी करेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं खुद रुखसाना से उसका इस्तीफा दिलवाऊंगा। गांव वालों, मैं यहाँ पर ही बड़ी हुई हूँ, लेकिन मैंने हमेशा आप सबको गांव की टूटी हुई सड़कों की वजह से परेशान होते देखा है। इस गांव में 5वीं क्लास के बाद कोई स्कूल नहीं होने की वजह से बच्चों को इतनी दूर पढ़ाई के लिए दूसरे गांव में चलकर जाते देखा है। मेरे मामू मुझे पढ़ाना चाहते थे, लेकिन हमारे गांव में कोई स्कूल नहीं था, जिस वजह से मैं आगे नहीं पढ़ पाई। और मैं नहीं चाहती कि हमारे गांव की आगे आने वाली पीढ़ी कम पढ़ी लिखी हो, खास तौर पर लड़कियां, जिन्हें आप सब आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे गांव नहीं भेजते। गांव के सभी लोग सलमान और रुखसाना के लिए ताली बजाने लगते हैं। रुखसाना गांव की प्रगति के लिए बहुत मेहनत करती है। वहाँ की टूटी हुई सड़कें बनवाती है, बिजली की अच्छी व्यवस्था करवाती है और बच्चों की पढ़ाई के लिए गांव में ही 12वीं तक का सरकारी स्कूल भी बनवाती है। रुखसाना ने पिछले साल 1 साल में इस गांव की उन्नति के लिए बहुत मेहनत की है। जैसा कि सलमान और रुखसाना ने चुनाव के समय हम गांव वालों से वादा किया था, उसे वाकई में पूरा किया है। और हम फक्र से कह सकते हैं, इस बार प्रधानी सही जगह चुनी गई है और हमारे गांव का विकास भी हुआ है। गांव वाले रुखसाना और सलमान दोनों का ही सम्मान करते हैं और तालियां बजाते हैं। वो लोग रुखसाना और सलमान के काम से बहुत खुश हो जाते हैं।